सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और तमाम जो नेता कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम सब एकत्रित होकर 2-3 मुद्दे विशेष रूप से उठाएंगे। सबसे पहला तो राहुल गांधी जी बहुत समय से कह रहे हैं कि अब लॉकडाउन 4 के बाद ये हालात पैदा हो गए हैं कि तमाम कोशिशों के बाद भी जो सबसे गरीब तबका है उन तक आर्थिक मदद नहीं पहुंची है। केंद्र सरकार बहुत डामाडोल कर रही है, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, पैकेजेस का ऐलान कर रही है, लेकिन गरीब के हाथ में पैसा नहीं पहुंचा। तो हमारी डिमांड ये है कि प्रत्येक गरीब के खाते में 10,000 रुपये हम लोग सीधा केंद्र सरकार को फोर्स करेंगे कि वो लोगों को दे। और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक सबसे गरीब तबका, किसान वर्ग जो पिछड़ा है, बहुत आर्थिक कमजोर है, उस व्यक्ति के हाथ में पैसा देंगे, वो ही फिर बाजार में जाकर सामान खरीदेगा और डिमांड दोबारा बढ़ सकती है। बड़े बड़े लोन देने की घोषणा करने से खबरें बनती हैं, लेकिन धरातल पर बहुत कम हो पाता है। हमने ये भी मांग रखी है कि आज एकमात्र स्रोत बचा है जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित हुआ है, वो है नरेगा की योजना। मुझे बताते हुए खुशी है कि देश में सबसे ज़्यादा अगर नरेगा में श्रमिक काम कर रहे हैं तो राजस्थान में कर रहे हैं। 40 लाख से ज़्यादा लोग आज नरेगा के तहत अपना रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। और हमने कहा है कि जो हमारे प्रवासी बाहर से आ रहे हैं राजस्थान, उनके लिए भी बहुत आसान तरीके से हम जॉब कार्ड बनाएं और रिकॉर्ड बनाएं। पिछले 10 साल में इतना कभी भी हम लोगों को रोजगार नहीं दिया। हम डिमांड ये कर रहे हैं कि नरेगा में जो 100 दिन का प्रावधान है उसको केंद्र सरकार बढ़ा के 200 दिन का कर दे। ये प्रमुख मांगे हम लोग इसलिए लेना चाह रहे हैं क्योंकि इतना लंबा समय बीत गया, संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, राज्य में भी, देश में भी। तो इस पर रोक लगाने के लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं, अभी उसमें और काम करने की जरूरत है। और जैसा कल भी कहा गया राहुल जी के माध्यम से कि इसके बाद क्या होगा, जब लॉकडाउन खुलेगा उसके लिए क्या व्यापक योजना आपने बनाई है, क्या रणनीति आपने तैयार करी है, क्या कदम हमको उठाने पड़ेंगे। असमंजस है, आपस में एक दूसरे से बात करने का अभाव है, चर्चा होती है लेकिन सार्थक निर्णय को केंद्र सरकार ले नहीं पा रही। श्रमिकों मजदूरों का जो आवागमन के ऊपर राजनीति हुई बहुत दुखद थी। लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर चल रहे थे, कोई भी देशव्यापी नीति बनाई नहीं ताकि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बने लोगों की मदद के लिए। आज वो लोग बेघर हैं, बेरोजगार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, भूखे। आज भी लाखों लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। इसलिए कोई कारगर ठोस देशव्यापी नीति केंद्र सरकार ने बनाई नहीं है, उसका भी जवाब उनको देना पड़ेगा। अंत में भविष्य के लिए हमें क्या करना है। हम लोगों ने राजस्थान में कई राज्यों में अलग अलग योजनाएं बनाई हैं और ग्रामीण क्षेत्र को हम लोग पहले ध्यान दे रहे हैं क्योंकि वहां पर ज़्यादा तंगी है और वहां पर ज़्यादा सहायता सहयोग की ज़रूरत है। लेकिन कल सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक पूरे देश भर में हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप सभी माध्यमों पर अपनी बात रखेंगे, लोगों को आगे आने के लिए कहेंगे। और हम चाहते हैं कि हर प्रदेश से लाखों लाख लोग जुड़े ताकि लोगों को लगे कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ सुझाव दिए हैं, उसको सार्थक तरीके से अपनाएं। और बार बार कहता हूं, मदद लेने से, सुझाव लेने से कोई छोटा नहीं बन जाता। ये संकट का समय है, एक तरह का आपातकाल है, इसे बाहर निकलने के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं हमारा जो कल का मुहिम है वो उसी दिशा की तरफ एक और कदम है। मुझे इस बात में बड़ा आश्चर्य है कि केंद्र सरकार के 6 साल पूरे हो रहे हैं। 6 साल पूरे होने पर आप अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हो, ऑनलाइन रैलीज कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज ये समय है पारदर्शिता का, आज समय है सहानुभूति दिखाने का, आज समय है करुणा दिखाने का, आज समय है सबको साथ लेकर चलने का। आज अपनी पीठ थपथपाने का समय नहीं है। फिर भी अपने 6 साल के कार्यकाल पूरा होने का जश्न एक तरह से बनाया जा रहा है, उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। काहे की उपलब्धियां? पूरे देश में टिड्डी फैल रही है, हर जगह अलग अलग राज्यों में साइक्लोन आया है, वहां पर आर्थिक मदद कम पहुंच रही है। कोरोना से लड़ने के लिए राज्यों को कोई आर्थिक मदद अभी तक दी नहीं गई है, उस पर स्पष्टीकरण दिया जाए, उस पर अपनी बात रखी जाए, वो ज्यादा सार्थक होता। लेकिन इस प्रकार अपनी पीठ थपथपाने का जो काम हो रहा है उससे बहुत ज्यादा अच्छा संदेश जनता में नहीं जा रहा।